सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स स्टैंडर्ड इसका 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सेक्शन ए की बात कर लें, यहाँ पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो पी को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्यू को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर ए और बी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। आपको पी और क्यू के एलसीएम बताना है। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए पहले नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी प्राइम फैक्टर और उसकी पावर के फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे इसी पी की बात कर लें तो यहाँ पर देखो 18 प्राइम नंबर है नहीं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 रेज़ टू द पावर 2। बाकी ए और बी हमसे कह ही रहा कि ये प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 × 5। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम लिखते हैं, और अगर कोई कॉमन होता है तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। जैसे p में देखो 2 रेज़ टू द पावर 1 है, यानी एक 2 है, यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 2 है, तो एलसीएम के केस में हम ग्रेटर वाली पावर लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2। इसी तरह देखो यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर 2, इसको उठा लो और फिर यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा। फिर a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, ग्रेटर पावर कहाँ पर है, a रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह से b यहाँ पर है, p में भी और q में भी b है, लेकिन ग्रेटर पावर लेंगे तो ग्रेटर पावर ये b रेज़ टू द पावर 4 है, तो a रेज़ टू द पावर 3 b रेज़ टू द पावर 4। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 5, 4 5 ज़ा 20, 9 2 ज़ा 18, तो आ जाएगा 180 a रेज़ टू द पावर 3 b रेज़ टू द पावर 4। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। सेक्शन बी 2 मार्क्स क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन दिया था ए और बी, कोई एक ही आपको करना था, लेकिन यहाँ मैं दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको प्रूव करना है 5 - 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। आपको ये दिया है कि √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हमको इर्रेशनल प्रूव करना है ना, तो हम इसको रैशनल मान लेंगे। अगर आगे चलकर ये बात गलत साबित हो जाती है कि भाई हम रैशनल मान के चल रहे थे लेकिन आगे रॉन्ग प्रूव हो गया, इसका मतलब क्या होगा, रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल होगा। तो ये काम किया जाता है। चलिए हम यही करते हैं। तो फर्स्ट लाइन लिखोगे, एज्यूमिंग 5 - 2√3 टू बी अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फिर आप लिखोगे दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम a एंड b, जहां पर b 0 को बराबर नहीं होना चाहिए, सच दैट 5 - 2√3 इक्वल हो a/b के। यानी ऐसा a और b हम ले रहे हैं जहां पर ये जो हमारा नंबर है 5 - 2√3 ये a/b के बराबर हो। तो रीअरेंज करके बेसिकली हमको ये करना है कि a/b को 5 के साथ ले आएंगे और 2√3 उधर चला जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा 5 - a/b, और ये उधर चला जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। तो हम 2√3 को पहले लिख लेते हैं, ये इक्वल होगा 5 - a/b के, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 इक्वल होगा 5b - a अपॉन b, तो है ही, ये 2 भी उधर चला जाएगा, तभी √3 सिर्फ यहाँ बचेगा 2b। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्या हम स्टार्टिंग से रैशनल नंबर मान के चले थे, यानी ये जो पूरा होगा ये रैशनल नंबर होगा, और क्वेश्चन में दिया है कि √3 इर्रेशनल है, तो रैशनल और इर्रेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन माना था, वहां तो एज्यूम किया था ना हमने, वो हमारा रॉन्ग है। तो आप लिखोगे हियर RHS इज रैशनल बट LHS इज इर्रेशनल, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। हेंस 5 - 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहां से ये प्रूव हो गया। अब इसी सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन दिया था कि ए वाला कर लेते या ये बी वाला। शो दैट द नंबर, ये जो पूरा नंबर है, इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं कि क्या इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के अंदर 11 कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर आपका सिर्फ 5 और 17 बचेगा, और इधर आपका 3 बचेगा। 17 5 से 85 होता है, प्लस 3 88 होगा, तो 11 × 88 लिख सकते हैं। अब 88 का प्राइम फैक्टर कर लो, थोड़ा साइड में कर सकते हो या ईजी है मन में ही कर सकते हो। देखो पहले 2 से जाएगा 44, 22, 11, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक 11 पहले से था, एक और आ जाएगा। तो चलो एक ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ 3 हमारे पास 2 है, 2 रेज़ टू द पावर 3 × 11 रेज़ टू द पावर 2। ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में पहले हमने इसको लिख लिया। अच्छा, इस साइड में फैक्टर किए थे, आप चाहो तो लिखे रहने देना। अब यहाँ देख सकते हो इसका फैक्टर एक 2 है और 11 है, और 1 तो होता ही है, यानी 2 से ज्यादा है कि नहीं, 1 2 और 11। बाकी इसके अलावा आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो और सारे फैक्टर्स निकलते चले जाएंगे। तो आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, इट मीन्स द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स अदर देन 1। तो 1 के अलावा 2 फैक्टर्स और उसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2 और ये 11। देयरफॉर द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये बी वाला पार्ट हो गया। सेक्शन सी
ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर। तो एक टीचर्स की वर्कशॉप, ऐसे टीचर वगैरह की ट्रेनिंग होती है, तो अलग अलग लैंग्वेज के टीचर हैं। तो फ्रेंच के आपके 48 टीचर हैं, हिंदी के 80 हैं, इंग्लिश के 144 हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। आपको क्या बताना है कि कम से कम कितने रूम की जरूरत पड़ेगी अगर हर एक रूम के अंदर सेम नंबर ऑफ टीचर आपको रखना है। यानी एक रूम के अंदर अगर मान लो 10 टीचर को आप रख रहे हो, तो हर रूम के अंदर 10 ही होने चाहिए। ऐसा ना हो किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। इक्वल नंबर ऑफ टीचर हर रूम के अंदर होने चाहिए और सारे ही टीचर एक सब्जेक्ट के होने चाहिए। एक रूम है, उसके अंदर ऐसा नहीं कि फ्रेंच वाले के साथ हिंदी के साथ रख दिया। अगर एक रूम के अंदर फ्रेंच वाला है तो पूरे फ्रेंच वाले ही होंगे, अगर हिंदी है तो हिंदी वाले होंगे, और सारे इक्वल होने चाहिए। हमसे क्या कह रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कम से कम रूम की जरूरत कब पड़ेगी, जब ज्यादा लोगों को एक रूम के अंदर ठूस दोगे आप। तो हमारा टारगेट क्या है कि एक रूम के अंदर ज्यादा लोगों को भर देना है, यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ टीचर्स इन वन रूम होने चाहिए। क्योंकि यहां हमको टीचर्स की वैल्यू दी है, तो टीचर के हिसाब से बात करेंगे कि हर रूम के अंदर ज्यादा टीचर होने चाहिए। दूसरा कह रहा है हर रूम के अंदर नंबर ऑफ टीचर्स इक्वल होने चाहिए, यानी सारे टीचर्स का अगर काउंटिंग देखें रूम में तो वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो HC करके आपने क्या पढ़ा है, HCF पढ़ा है, यानी यहां पर हमको HCF निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो हर रूम के अंदर हमको इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स चाहिए, तो यहाँ जो नंबर्स दिए हैं उनको इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। लेट सपोज हमारे पास जैसे 12 है कोई टीचर, अगर इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स हर रूम में चाहिए तो इसको अगर चलो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हर रूम के अंदर 6 टीचर आ जाएंगे। अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो हर रूम के अंदर 4 टीचर्स आ जाएंगे। यानी ऐसा नंबर चाहिए जो इस 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, यानी उसका फैक्टर हो, तभी हमको इस तरह से कंडीशन मिलेगी। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो 12 5 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, वो डेसिमल वाला नंबर आ जाएगा। यानी इनके फैक्टर्स चाहिए, और कैसे चाहिए, हर रूम के अंदर मैक्सिमम चाहिए, ज्यादा टीचर चाहिए, तो हाईएस्ट फैक्टर चाहिए हमको। और सभी लैंग्वेज के लिए कंडीशन है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो बस मेन चीज यही ट्रैक करना था कि हमको निकालना क्या है, HCF निकालना है। अब सारी चीजें ईजी हैं, तो आप पहले लिखोगे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड मींस देयर शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन अ रूम। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। फॉर दैट वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 48, 80 एंड 144। तो निकाल लो HCF। तो ये हमने 48, 80 और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, यहाँ नीचे इस फॉर्म में लिख दिया। अब HCF की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, हम कॉमन वाला उठाते हैं, लोएस्ट पावर लेंगे। तो कॉमन हमारे पास यही 2 है और सबकी पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4, जो कि आपका 16 होता है। तो HCF आपका 16 आ गया। ये HCF वैल्यू क्या देगा कि ज्यादा कितने टीचर हर रूम में हम रख सकते हैं। तो मैक्सिमम हम 16 टीचर्स को एक रूम में रख सकते हैं। अब टोटल जितने टीचर हैं उसको 16 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो चाहे तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स को ऐड कर लो, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाने वाले, फिर 16 से डिवाइड कर दो, या अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो। तो 16 का टेबल याद है तो अलग अलग कर लोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम फाइनल लाइन लिखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, फ्रेंच के 48 टीचर हैं, हर रूम के अंदर 16 हमको रखना है। हिंदी के 80 हैं, इसमें भी आपको 16 हर रूम में रखना है। इंग्लिश के 144 हैं, 16 से डिवाइड कर दो। 16 3 ज़ा 48, 16 5 ज़ा 80, 16 9 ज़ा 144, तो टोटल आपका आ जाएगा 17। तो 17 रूम्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया, और फर्स्ट चैप्टर से यही 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन भी था, तो टोटल हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इस तरह की अगर आपको और भी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, और सारे चैप्टर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 10 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हो। क्लास 10 के लिए स्टडी मटेरियल जैसा नोट्स हो गया, एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके नीचे आपको क्लास 10 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और नीचे आओगे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।